राधे राधे भैया, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। और आज चाय नहीं बनाई सुबह। मम्मी ने कल शाम को बनाया था दलिया, वो बचा हुआ था, वही खा रहे हैं दूध मिला के। और केतन मनन भी उठ चुके हैं, दुआ भी उठ ली, पापा तो घूम के भी आ लिए, चाय पी कर चले गए थे। और आका अपने खीरे लाग रहे हैं खान। दुआ हेल्प करो। राधे राधे केतन। बोल मनन। मनन पापा आप भी बोलो। हेलो। खा लो खीरा। खीरा खा लो भाई। ठीक है भाई, दलिया खा लेते हैं, उसके बाद दिन में जो जो होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। राधे राधे भाई, आज मम्मी धनिया डालेगी। धनिया की रेसिपी बताऊंगी, मैं पूरी शेयर करूंगी। ये देखो आधा किलो धनिया मंगा लिया है। साफ सुथरा होना चाहिए, कोई पढ़ाई वढ़ाई ना हो। और उसके बाद उसको छांट लेना, कुछ कूड़ा कचरा हो तो अलग कर लेना, ठीक है। ये थोड़े बहुत ये तो चल जाएंगे, मतलब जैसे ये धनिया के ऊपर ये लगा हुआ है, ये देखो, ये इसी का नाकू है, तो ये तो ज़रूरत नहीं है छांटने की, तोड़ने की। उससे अलग कोई कूड़ा है तो वो निकाल देना है। तो इसको ये मम्मी ने मुझे दिया साफ़ करने के लिए, एक बार इसको साफ़ कर देती हूँ। तो भाई मम्मी से मिल लो। और मम्मी लगी है काजू काटने। काजू के इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं, पीस नहीं रहे इनको, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, एक काजू में से 5-6 टुकड़े। और दुआ हेलो करो। ओके भाई, धनिया पीसना है मिक्सी में, थोड़ा थोड़ा करके। एक कटोरी डाल लिया मैंने, एक और आ जाओगा इसमें, एक कटोरी और डाल लो। हाँ थोड़ी हड़वी ली, ये भी मिक्सी में पीस लूँ। ये पीस लिया भाई, इस तरह का पीसना है, देखो पति मिना। और फिर इसने छानना भी है। यो ना छानना चाहते हो तो बेशक ऐसे यूज कर लियो, छानोगे तो नहीं है थोड़ा मोटा मोटा, हाँ वो लकड़ जाएगा भाई। ईब मम्मी ने ले लिए है ताल मखाने, ये भूनने हैं। घी जब दाऊं गर्म हो जाए ना कति बढ़िया, ताकि ये घी में पड़ते फूल जावे, रोस्ट हो जाए बढ़िया तरिया। ईब बस ये करते हो यार, फोड़ के देखेंगे मान ले। हाँ करारे हो जाएंगे, टूट जाएंगे दबाओगे तो। अभी तो ये चिड़े चिड़े है, अगर नहीं फोड़ोगे ना तो ये कति नहीं टूटना बढ़िया तरिया। और जब ये घी में हो जाएंगे ना फ्राई अच्छे से, तो इनको ऐसे दबाओगे ना तो एकदम से यूँ करारे करारे चूरा बन जाएगा उनका। एक फोड़ के दिखाऊंगी, तो मम्मी ने घी में डाले हैं, थोड़ा लगेगी 5 मिनट है ना मोम। कम आंच में भूनना। ये पीस किया भाई धनिया, इस जार में 3 बार पीसा मैंने, 1.5 कटोरी करके। और ये काजू तो दे रहे गेमी, कट्टे नहीं पूरे, वो सो गया उल्टा, मैं काटू, मैं काटू। अच्छा ठीक है भाई, ये टाइम बहुत लग गई काटने में, तो एक बार इन्हें मिक्सी में पीसूँ हूँ हल्के से। ये हो गए भाई काजू तैयार, हल्का सा पाउडर भी हो गया दरदरा सा, और टुकड़े भी बच गए इस तरह से। 1 कटोरी घी पी गए भाई ये मखाने, ये देखो घी कति नहीं रहा है कढ़ाई में। अरे हो गए हैं बस ये रोस्ट। आप इन नऊ भी खास को बहुत टेस्टी लग गया, अगर फायदेमंद भी हुआ हम। जो करीब ये रोस्ट कर लिए घी में, हल्का सा नमक भी छिड़क लो रोस्ट करते टाइम। और फिर चाय गेल दूध गेल खा लो, या फिर वैसे भी खा लो। बच्चा तो ये दे देने चाहिए, स्नैक्स मांगे ना, मैं कुछ चिप्स वगैरह मांगा तो ये दे देवे। 1 कटोरी भून का फायदा भी करेंगे ना, कोई इसमें मिर्च मसाला घर के बने हुए। अब छानेंगे भाई धनिया ने, जो ज्यादा मोटा छिलका होगा ना वो निकल जाएगा। ये देखो भाई छान लिया, मिना मिना लकड़ाया नीचे, और ये रह गए मोटे मोटे छिलके। इसी को भी फेंकना नहीं है, यो यूज हो जाएगा सब्जी में। और चटनी बनानी हो आलू की और क्या की भी, लहसुन मिर्च की, तो ये धनिया उसमें यूज कर लेंगे। बाकी का भी छान लूँ एक बार मैं। ये छान लिया भाई सारा का सारा धनिया। और इधर ये मखाने भी हो गए हैं हमारे बढ़िया तरिया, दिखाऊं फोड़ कर। ये देखो जब इस तरिया फूटता है ना तो मान लियो कि हो गया है। अब मम्मी ने कढ़ाई में दोबारा घी ले लिया है, इसमें मम्मी वो धनिया भूनेगी। और दुआ भी सीख रही है बैठ के कैसे क्या करना है। पलटा बता मम।
घी उबले पास गिरना है वो। और बस सेक का 2 मिनट फिर बंद करते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पका दिया ना तो मम्मी कह रही है कड़वा हो जाएगा। घी गर्म हो गया है, उसमें डालते हैं बस 1-2 मिनट चम्मच चलानी है इसमें और बस हो जाएगा फिर काम। आँच पर पकाया है 2 मिनट। उबलते घी में छोड़ के डाल दो इस समय। बेटा ठंडा होने दो इसको, मैं पीस दे इसमें। धनिया होने के बाद भाई काजू डाल दिए हैं साथ में, थोड़े से ये भी हो जाएंगे रोस्ट। और ये मैं मखाने पीस लूँ एक बार मिक्सी में। ये भी बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है इनका, हल्के से दरदरे करने हैं। एक बार पीस लेती हूँ। ये इस तरह के पीस लिए भाई, कई बड़े टुकड़े बच गए, कई का थोड़ा पाउडर सा बन गया। ले मैं काजू मिला दिए थे, अब उसके बाद ये मखाने भी मिला दिए हैं मम्मी ने। भाई मिक्स हो गया है सारा माल माजरा। ये भी इसमें खांड मिलानी है जब ये ठंडा हो जा तब। ये मम्मी इसने 2 थालियां में बढ़िया तरह फैला देगी ताकि ये शीला हो जा। इससे मैं कई देर लग जाएंगी। हाँ तो मम्मी इससे हम छोड़ देगी, कढ़ाई में हो जाएगा ये घंटे का मशीला। फिर इसमें खांड मिलानी है। मीठा अपने उस पर मिला लियो, को ज्यादा खाओ को कम खाओ से सारा। वैसे इतने में कितनी खांड मिलेगी? 1 किलो? आधी किलो है तो आधी किलो वो हो जाएगी। आधा किलो धनिया था तो आधी किलो खांड पड़ेगी, क्योंकि काजू और मखाने तो वैसे थोड़ा सा मिठास होया है कराइन में। नहीं घी और मीठा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। जिसने ज्यादा घी पसंद है ज्यादा डाल लो, कम है तो कम डाल अब गर्मी है ना भाई तो इसलिए ज्यादा इसने घी में नहीं हम तरबतर करांगे। तो इस तरह की ये राखी है इसकी कंसिस्टेंसी। ना लड्डू बनावा वैसे ही रखेंगे इसने इसी फॉर्म में, कटोरी में गाल ले और खा लिए। तो इसमें खांड मिलेगी बाद में, वो मैं बता दूंगी। वैसे मम्मी ने बताई दी कि आधा किलो धनिया लिया है तो आधा किलो पड़ेगी इसमें खांड। जिसने लड्डू बनाने में ज्यादा घी डालना पड़ेगा। हाँ लड्डू तो फिर ज़्यादा घी में ही बनेंगे। इतना ये पसंद नहीं। ठीक है भाई, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अब 1 घंटे के लिए। भाई मम्मी ने कल मलाई भी जमाई थी और रिव्यू भी लो लिया है। हाँ लिया मक्खन इसमें। मम्मी इसने इस कटोरे में काटेगी, फिर आज रोटियां गिल्ला नूनी घी खावांगे। भाई सूटों की कटिंग करने लगी हूँ और ये इतने सारे क्यों रख रखे हैं अभी बताती हूँ। कल मैं और रेनो गए थे रोहतक, फिर से कपड़ा लेके आए थे। जो कई दिन पहले वीडियो डाली थी ना कि मायके से मिले ये सूट, उनमें से सिर्फ एक सूट जो कि आपने वीडियो में शॉर्ट वीडियो में देखा होगा मैंने पहन लिया है, वो मेरा हुआ है। बाकी सारे सेल हो गए तो हम और लेके आए हैं। अब ये 3 कलर हमने ले लिए हैं। ये रेनू ने लिया है गाजरी, मेरे पास गाजरी बहुत हो रही है इसलिए ना लिया। कलर तो प्यारा था और मेरा फेवरेट होया कर ये कलर, फिरोजी होया कर फेवरेट, लेकिन उसी से मिलता जुलता है ये ग्रीनिश सा। और येलो लिया है मम्मी ने। एक है ये मेहंदी कलर। 4 कलर का सेट था। नेत्रा ब्रांड ये सूट है, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों की कटिंग करूँगी। 3 कमीज आज पूरे करूँगी, बॉटम कहीं सिलवा लेंगे बाहर। कल मैंने जाना है, कल मैं जाऊँगी वापस। तो आज मैं ये तीनों, रेनू का एक कमीज़, अपना और मम्मी का सील देती हूँ। बॉटम कहीं कटिंग करके पहुँचा दूँगी, सिलवा लेंगे। सलवार बनाऊँगी मैं अपने की। एक ये कलर बच गया है मेहंदी, ये देखेंगे ये वैसे बिक जाएगा। ठीक है भाई, एक बार इनकी कटिंग कर लूँ मैं। ये हैं इनके दुपट्टे, खोल के देखे थे तो फिर ये मैंने मखा सूट काट लूँ मैं। तो इनकी वापस इनको फोल्ड कर देगी कोई सी, मम्मी कर देगी। यार रेनू प्योर की चुन्नियाँ हैं, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल प्योर की। ये देखो कितना प्यारा प्रिंट है भाई। अपने सूट के बॉटम में बनाया है मैंने ट्राउज़र। और ये बैक पार्ट जो है ना, मैं इलास्टिक के लिए साथ में ही कट कराया करूँ, अलग से नहीं जोड़ती। आगे पेस्टिंग जुड़ जाएगी इतने इंच, 1 इंच की अगले पार्ट पे। और ये हो गया बैक पार्ट जो है, ऐसे मुड़ जाएगा, इलास्टिक डल जाएगी। और ये मोहरी रखी है मैंने इसकी 8 इंच के लगभग। भाई ये काट लिया है रेनू के सूट का बॉटम। इसमें बनाया है मैंने स्ट्रेट प्लाजो, 12 इंच मोहरी है इसकी। और ऊपर पूरे में इलास्टिक डलेगी। तो ये इलास्टिक का मार्जिन, बैक पार्ट लंबा फ्रंट से, ठीक है भाई। किचन में मम्मी और रेनू लाग रही हैं प्याज की और कच्ची आंबे की चटनी बनान। सुबह तो हमने दलिया खा लिया था सारे दूध मिला के, और ये भी है लागे लंच की तैयारी करन। ये बड़ा सूट हो गया भाई तैयार। सबसे पहले मैंने अपना करा है
तुरपाई वरपाई भी होगी है, तुरपाई भी खुद करनी पड़ी क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में कौन करे, हमने बेरा नहीं, इस वजह तक खुद कर ली। और यह है पैंट तैयार हो गया है ये कंप्लीट। डिजाइन विजाइन कुछ नहीं डाला क्योंकि टाइम की कमी थी, फटाफट ये पूरा हो गया, बस वही काफ़ी है। पिछला गला बनाया है 7.5 इंच का, अगला है 6 इंच का, अगला छोटा ही बनाया है मैंने। और ये शेप दी है इस तरह की स्वीट हार्ट शेप। भाई डिनर टाइम हो गया है, खाना ले आई मम्मी डाल के, मेरा रेनू बनाने लग रही है और मैं ये रेनू का सूट सिलने लग रही थी। यह हाथ वाली मशीन है, इस पर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ के सील पाती, लगातार बीच बीच में लेटना पड़ा है, मेरी कमर में हो जाए दर्द, तो इस वजह से फिर भी मैंने इनर वाले 2 सूट, 2 कमीज मतलब इनर वाले और बॉटम रेडी कर दिए हैं क्योंकि कल मैंने जाना है, आज ये काम मैंने पूरा करना था। तो ईब खाना आ गया है मेरा, एक बार खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ये बचा हुआ काम फिर पूरा करूँगी। इधर लगे हैं केतन, मनन, रेनू और दुआ खाना खाने, और मम्मी लग रही नगाल का देन। ये इधर रोटी कट्ठी बना लाई थी रेनू, और मम्मी की टी शर्ट नहीं है आज लाई रेनू, जॉकी के शोरूम पे से लाई है, और कपड़े भी दिखाऊंगी जो लाई है, अभी खाना खाने के बाद दिखाती हूँ। 3 बार कोशिश कर ली हमने, आज भी कुछ ना कुछ हो जा है। मम्मी एक भी गिलास नहीं धो रखा, सारे सिंक में पड़े। धोले चुप जाके भाई, नाप लेना सिखा रही हूँ आज। कई वीडियो में आया करते कमेंट की जिस तरह का मैं सूट सी लो ना उसका नाप कैसे लेना है, क्योंकि मैं लूजिंग नहीं डालती। टेलर कई क्या करते हैं कि ऐसे नाप लेंगे, ये देखो इतना टाइट लेंगे नाप, फिर उसमें फिर उसमें लूजिंग डालेंगे, क्या मतलब हुआ। जहाँ मैं सिलाई सीखी थी ना, उन्होंने बेस्ट फॉर्मूला था ये, अपने जितना कंफर्टेबल चाहिए ना कस्टमर को, ऐसे इंची टेप लावा इजीली, ऐसे रखो तो ना ऐसे, जैसे देखो 38.5 आया है, छाती पे से ना बिल्कुल आराम से लिया है, कोई खींचातानी नहीं करी ना, लूट छोड़ा ना, रुक जा, ठीक है। छाती का ये हो गया, उसके बाद कमर का ये जो कर्व बना है ना, बस इतना ना अच्छा लगा, पतली कमर या बताए, कमर आया तो कमर का नाम आया ना। हाँ, ये इस कमरे का नाप लेंगे, अपने रेनू के कमरे का कितने बाई कितने का है। ये है 34 इंच का कमरा। इसका भी है, शादी के टाइम 25 था, मेरी कमर 25 थी, फिलहाल मेरी भी इतनी हो रही है। देखिए मेरा कमरा इसकी कमर है 8 इंच कम है, 34 तक कमर होती है, 34 से ऊपर चली जाए कमरा। मेरी 33 है भाई, देख ले खुद ही। तो मैं आपको 1 इंच बढ़ा रखा मेरा। और ये कुर्ती देख लो भाई हमारी एक जैसी, कैसी लगी बता देना, और किस पे ज्यादा अच्छी लग रही है ये भी बता देना। इसी पे लग रही है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरा जुलूस ना निकाल। देखो इसके बाद हिप, जितने चाक बढ़वाने हैं ना पूछ लेना अपने कस्टमर से, किसी को ऊंचे चाक पसंद, किसी को नीचे, मेरे हाथ तक बना, उसी हिसाब से बनाना, ठीक है। यहाँ पे इसके है 42 ही, 42 मोटी टंडन। इतने खुले खुले दिखा रही, अपना नापा दे के बताऊंगी ना, मैंने दिखा रही, मैंने अपना दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आर्म होल का भी नाप लेना है, मेन मोटो सीमा का मेरा नाप मोटा लेना साबित नहीं, करना। मेरे को मोटा कटड़ा साबित करना है। ये आर्म होल आए मेरे 18 इंच, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा, इतने किसी के नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नाप लेना है गले का, गला कितना चाहिए, ऐसे तिरछे में लिया करूँ मैं नाप, जैसे 7 इंच चाहिए तो यहाँ पे शोल्डर पे रख के, और 7 इंच ऐसे और घूम जा पीछे ना जाए। पिछले गले का नाप कैसे लेना है, वो भी ऐसे ही, यहाँ रखो शोल्डर पे, और जितना डीप चाहिए, जैसे 9 चाहिए तो यहाँ पे, यहाँ तक ऐसे नापो तिरछा, 6 चाहिए तो ये 6 यहाँ आया, और ये तो 0 नेक है, रेडीमेड कुर्ती है, इसका तो कुछ नहीं होता है, बस गोड़ाई देनी हुआ है हल्की सी 1 इंच की, ये इस तरह का नेक जो तैयार हो रहा। और उसके बाद आता है फिर बाजू का सिंपल जितनी चाहिए, जैसे ये 16 इंच है तो यूं नाप के जितनी लंबी चाहिए ना वहां पे एक बार उंगली रख लो यूं, और फिर वहां की गुड़ाई को ऐसे नाप लो 11 इंच। जोड़ी तो भाई जितने हिप है ना स्ट्रेट ही चल रहे हैं आजकल, किसी को ए लाइन चाहिए तो वो अलग बात हो जाया करे, वरना तो जितने हिप आए, जैसे इसके 42 आए हैं, 21 होगा, 21 ही नीचे तक घेरा जाएगा कुर्ती का।
और शोल्डर अगर नेक डीप है तो लेना है कम, और कॉलर वाला बना रहे हो, बोट नेक बना रहे हो, जीरो नेक बना रहे हो तो फुल तिरा लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 15 इंच आया इसका, ये 15 इंच। और छोटा बना डीप नेक बनाना है रेनू का जैसे, तो मैं इसका सिर्फ 12.5 इंच लूंगी डीप नेक में। उसके बाद पैंट सलवार कुछ भी जहाँ भी उनको पहननी है वहां उनको पकड़ा दे इंची टेप, ले पकड़। और जैसे सलवार बनवानी हो तो पूरी फर्श तक खा लेगी। इतनी लंबी तो कौन है, 43 इंच आ गया, पकड़े।